हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का जय के साइंस और मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। यू आर वेलकम बैक टू साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर। और मैं आज आप सभी के लिए फिर से ऑप्टिक्स का क्लास लेकर आया हूँ। क्लास 12th का ऑप्टिक्स फिर से लेकर आया हूँ। और मैंने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि कैसे कोई भी लाइट किसी मीडियम पे इंसिडेंट होती है और वहाँ से अगर वो वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रे when a light ray incident on a medium and it returns back in the same medium, then the phenomenon occurs. In this case is known as reflection of light. Okay, when light ray incident on a medium, it returns back in the same medium, which is called reflection of light, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आज इस क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन आखिर में होता क्या है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, its speed and direction both changes. Its speed and direction both changes, which is called refraction of light. Okay, when light ray travels from one medium to another medium, its speed and direction both changes. Its direction, its speed and direction both changes, which is called refraction of light, which is called refraction of light. हाँ, तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है और इसका और इसकी चाल और दिशा अगर दोनों बदल जाती है, तो इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। when a light ray travels from one medium to another medium, its speed and direction both changes, which is called refraction of light. कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो इसकी दिशा और चाल दोनों बदल जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन है, इसके लिए दो कंडीशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, है ना। जब भी लाइट ट्रेवल करेगी तो हमेशा हम दो मीडियम का बात करेंगे, एक रेरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। एक रेरर मीडियम तो दूसरा डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इसमें देखना है कि कब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आ रही है और कब रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ occurring of refraction of light, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
होने का दो कंडीशन है, दो दशा बोल सकते हैं, दो स्थिति बोल सकते हैं जिसमें ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। या तो अकरिंग को बोल सकते हैं, देयर आर टू कंडीशंस in which refraction of light takes place। क्या बोल रहे हैं? There are two conditions in which refraction of light takes place. First, when light ray travels from rarer medium to denser medium, when light ray travels from when इसमें ए लगा देंगे, when a light ray travels, यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। when a light ray travels from one medium to another medium, its speed and direction both changes, which is called refraction of light। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? there are two conditions in which refraction of light takes place। first, when a light ray travels from rarer medium to denser medium, its speed decreases and it bends towards the normal। it bends towards the normal। क्या बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण, when a light ray, जब एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है, तो इसकी गति या इसकी चाल धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी दिशा भी बदल जाती है। और किधर बदल जाती है? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। when a light ray travels from rarer medium to denser medium, its speed decreases, इसका चाल कम हो जाता है और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वो लाइट रे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके लिए एक हम फिगर के रूप में दिखा सकते हैं इस कंडीशन को। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, एक आपका ये इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो दो मीडियम को बांटता है। यहाँ से आपका क्या हो गया, इधर आपका रेरर मीडियम इसको बोलते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, इधर आपका ये रेरर मीडियम है, ये फर्स्ट रेरर मीडियम, और सेकेंड है आपका नीचे डेंसर मीडियम। ओके, अब क्या है कि एक कोई लाइट रे है और ये इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं। एक कोई लाइट रे है और इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हम ओ। एक लाइट रे है, वो इंसिडेंट हो रही है इस मीडियम पे, जिसका नाम दे दिए हम ओ। उसके बाद यहाँ से क्या होती है, लाइट रे इस डेंसर मीडियम पे आ जाती है, और डेंसर मीडियम में जहाँ से हम इंसिडेंट रे ड्रॉ किए हैं वहाँ पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे इसको n से डिनोट कर दिए। ये आपका हो गया, यहाँ इधर है आपका रेरर मीडियम, तो इधर बगल में दिखाते हैं, ये आपका है रेरर मीडियम विरल माध्यम, और ये है आपका डेंसर मीडियम सघन माध्यम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। तो मान लीजिए डेंसर मीडियम में आपका
वाटर है, ग्लास है या कोई भी चीज़ है, ये आपका है डेंसर मीडियम। अब यहाँ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ओ पे, अब क्या होगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये डेंसर मीडियम में आ जाएगी। डेंसर मीडियम में जब आएगी तो क्या होगा, इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, मतलब इसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, ये मुड़ जाएगी नॉर्मल की ओर, ये मुड़ जाएगी नॉर्मल की ओर। ठीक है, जाना चाहिए इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन ये मुड़ जाएगी इस डायरेक्शन में, ये मुड़ जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, जाना चाहिए इसको इधर, डॉटेड से दिखाएंगे, जिधर जाना चाहिए था उसको डॉटेड से, और बाकी जो मुड़ जा रही है उसको दिखा रहे हैं नॉर्मल की ओर। ठीक है, ये जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में आती है तो ये क्या होती है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये इसका नाम हो गया, ये आपका है इंसिडेंट रे, इधर भी दिखा सकते हैं, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है, उस केस में इस तरह का आपका अपवर्तन होता है। अब सेकेंड कंडीशन है, जब ये क्या होगी, डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी। ठीक है, नीचे से जब ऊपर जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहीं से इसको मिटा देते हैं। क्या होगा, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो यहाँ से आपका लाइट, ये पॉइंट ओ पे इंसिडेंट हो रहा है, पॉइंट ओ पे ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में सीधे, लेकिन ये चली जाएगी नॉर्मल से दूर, ये इधर मुड़ जाएगी, इस तरफ ये मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इधर वाला इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे ये रे आपकी कहलाएगी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये अब हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ भी चेंज कर देना पड़ेगा, व्हेन सेकंड केस में, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rarer, when light ray travels from denser medium to rarer medium, its speed increases ठीक है, its speed increases and it bends away, it bends away from the normal, it bends away from the normal। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि when a light ray travels from denser medium to rarer medium, its speed increases and it bends away from the normal। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और वह किरण नॉर्मल से दूर भाग जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है तो प्रकाश
की जो चाल है, उस किरण की जो चाल है वो बढ़ जाती है और वह किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है, वो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ओके, अब है आपका, यहाँ तक आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद इसके दोनों कंडीशंस हो गए हैं। उसके बाद है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, या ये भी बोल सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश, जब लॉज बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और केवल लॉ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो इसके भी जनरली दो ही नियम हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 3 मिलेंगे, बट ये जनरली इसके 2 ही लॉज हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा लॉज है। तो इसमें लिखेंगे देर आर mainly two laws of refraction of light. There are mainly two laws of refraction of light. First, incident ray, refracted ray, point of incidence and normal drawn on point of incidence all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray, point of incidence and normal drawn on point of incidence all lie in the same plane. ये पहला लो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर खिंचा हुआ अभिलंब सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, सभी एक ही तल में होते हैं या उपस्थित होते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो क्या है, फॉर सर्टेन कलर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction sine of angle of incidence and sine of angle of refraction इसको इस तरह लिख सकते हैं, फॉर सर्टेन कलर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction is
constant. Okay, is a constant, that is sin I by sin r is equal to constant. कितना हो गया, या इसी को हम लोग कितना लिखते हैं, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय और इस कांस्टेंट के जगह में हम लिख देंगे म्यू, और म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, अपवर्तनांक। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, और साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 2। ठीक है, म्यू 1 2, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम का रेशियो। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर इन कंपैरिजन टू अनदर मीडियम। ओके, वन मीडियम का दूसरे मीडियम के तुलना में ये आपका क्या है, रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी को हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर को म्यू 2 बाय म्यू 1, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो गया मीडियम 2 का, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया मीडियम 1 का। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ओके, म्यू 2 बाय म्यू 1। तब यहाँ से इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ के बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, और ये जो इक्वेशन है ये कहलाता है आपका स्नेल्स लॉ। ओके, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फॉर सर्टेन कलर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है, म्यू। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, ये आपका क्या है, एक रेशियो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और इसी को लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम की तुलना में ये ले रहे हैं रेशियो। और इसी को लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ओके, म्यू 2 बाय म्यू 1। तो इसी को फिर कैसे लिख सकते हैं म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, और यही आपका क्या कहलाता है, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ये आपका कहलाता है स्नेल्स लॉ। इसको इसके नीचे हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये आपका कहलाता है स्नेल्स लॉ। तो दोस्तों यहाँ तक आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन पूरा हो जा रहा है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो आपका क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक को समझें। थैंक यू।